हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्लेविकल का इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट, साइट डिटर्मिनेशन वाला पार्ट और फीचर्स को डिस्कस किया था, उसी तरह से हम इस वीडियो में क्लेविकल की अटैचमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी क्लेविकल बोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक किया था मीडियल एंड, एक किया था लेटरल एंड और एक किया था हमने शाफ्ट को। उसके बाद हमने शाफ्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक किया था मीडियल 2/3 पार्ट और एक किया था लेटरल 1/3 पार्ट को। सबसे पहले हम मीडियल एंड की अटैचमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन पेन से मैंने हाईलाइट किया है, ये है एक लिगामेंट का ओरिजिन, जिसे हम बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल, जिसे कि हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी ना, जो हमारा स्टर्नम होता है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक किया था मैनुब्रियम और एक किया था बॉडी को। ठीक है, जो हमारा मैनुब्रियम होता है उसके ऊपर एक नोच होती है और जिसे हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर नोच। ठीक है, ये जो हमारा फाइब्रस कैप्सूल है ये उसी के साथ जाके आर्टिकुलेट करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो सुपीरियर सरफेस पे एक और लिगामेंट का ओरिजिन है, जिसे हम बोलते हैं इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। देखिए, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट का मीनिंग है कि जैसे मतलब दो डिफरेंट क्लेविकल, जैसे मान लो एक राइट की क्लेविकल और एक लेफ्ट की क्लेविकल, जो उन दोनों को जोड़ने के लिए लिगामेंट होगा उसे बोलेंगे इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके एक पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस पर भी एक आर्टिकुलर डिस्क हमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो मिडिल एंड में इतनी ही अटैचमेंट है, एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, फाइब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ लिया था ये। उसके बाद है एक हमारे पास एक और लिगामेंट का ओरिजिन है इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट विच इज़ प्रेजेंट सुपीरियरली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड है आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरो सुपीरियरली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शाफ्ट के फीचर्स को, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शाफ्ट में भी हम सबसे पहले मीडियल 2/3 पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मीडियल 2/3 को पार्ट को जैसे कि हमने देखा था कि वो राउंडेड शेप का होता है। ठीक है, इसके 4 सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और एक इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमें एक जो एंटीरियर सरफेस पे एक मसल का ओरिजिन मिलता है, जिसे हम बोलते हैं पेक्टोरैलिस मेजर मसल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका जो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस पे हमें एक और मसल का अटैचमेंट मिलता है, जिसे हम बोलते हैं स्टीनोहायोइड मसल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम इन 2 पॉइंट को एक बार देख लेते हैं। एंटीरियर सरफेस, ठीक है, कन्वेक्स शेप का है, जो प्रोवाइड पेक्टोरलिस मेजर मसल, जैसे कि हमने देखा अभी। उसके बाद है पोस्टीरियर सरफेस विच इज़ कनकेव एंड स्मूथ प्रोवाइड अटैचमेंट टू स्टीनोहायोइड मसल। ठीक है, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट अटैचमेंट देखते हैं अभी। उसके बाद जो थर्ड हमारी अटैचमेंट है मीडियल 2/3 पार्ट में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो सुपीरियर सरफेस है उसके ऊपर भी हमें एक अटैचमेंट मसल का ओरिजिन देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे ही हमारी लेफ्ट की क्लेविकल की बोन है, यहाँ पर होगा हमारा स्टर्नम। ठीक है, जो हमारी क्लेविकल से आ रही है और स्टर्नम की तरफ जा रही है उसे बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमें फोर्थ पॉइंट में हमें जो इन्फीरियर सरफेस है उसके ऊपर भी हमें एक लिगामेंट की अटैचमेंट देखने को मिलती है, जो कि हमारी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये रफ एंड ओवल शेप की है। ठीक है, जैसे कि इसे हम बोलेंगे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो हमारी क्लेविकल का जो हमारा इन्फीरियर सरफेस होता है, ठीक है, वो हमारे जो स्टर्नम के साथ जो ज्वाइन होती हैं रिब्स, उसका जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके साथ हमारा जो क्लेविकल का इन्फीरियर पार्ट होता है वो ज्वाइन होता है। उसी का जो एक लिगामेंट है इसे बोलते हैं कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी मीडियल एंड की और शाफ्ट के मीडियल 2/3 पार्ट की अटैचमेंट को देख लिया है। एक बार इसके पॉइंट को भी एक बार देख लेते हैं। सुपीरियर सरफेस जो कि हमारा रफ है, वो विच गिव्स ओरिजिन टू स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में देखते हैं इन्फीरियर सरफेस जो कि हमारा रफ होगा, ओवल जिसमें एक ओवल इंप्रेशन होगी, उसके ऊपर भी हमें एक लिगामेंट मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो अब हम शुरू करते हैं लेटरल 1/3 पार्ट की अटैचमेंट को देख लेते हैं एक बार।
जैसा कि हमने बात की थी कि जो हमारा लेटरल एंड है वो फ्लैट होता है, जिसके पास फ्लैट होने की वजह से इसके पास दो बॉर्डर्स होते हैं और दो सरफेसेस होते हैं। एक होता है एंटीरियर बॉर्डर जो कि होता है हमारा कनकेव फॉरवर्ड, एक होता है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि होता है हमारा कन्वेक्स बैकवर्ड, एक होता है हमारे पास सुपीरियर सरफेस जो कि होता है स्मूथ, और एक किया था हमने इन्फीरियर सरफेस जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। एक पढ़ा था ट्रेपेजॉइड रिज और एक हमने पढ़ा था केनॉइड ट्यूबरकल। ठीक है, उसी की तरह अब हम देखते हैं कि जो हमारा लेटरल 1/3 पार्ट में जो हमारी पहली अटैचमेंट है, ठीक है, जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे ये जो मैंने रेड पेन से हाईलाइट की है, इसे हम बोलते हैं डेल्टॉइड मसल। ठीक है, ये भी एक मसल का ओरिजिन है जो कि हमें एंटीरियर पार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके जो पोस्टीरियर सरफेस है उसमें हमें एक मसल का इंसर्शन देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मसल का ओरिजिन नहीं, मसल का इंसर्शन देखने को मिलेगा जिसे हम बोलेंगे ट्रेपेजियस। ठीक है, जो कि हमारा पोस्टीरियर सरफेस में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो हमने पढ़ा था कि जो इसके पास दो सरफेसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है सुपीरियर सरफेस और एक होता है इन्फीरियर सरफेस। जो हमने इन्फीरियर सरफेस में जैसे कि हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे ना, जो एक एलिवेशन थी और एक रिज थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो इसका लेटरल एंड है ये जो हमारा आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, जिसे हम बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, उसी की तरह ये जो हमारा केनॉइड ट्यूबरकल होता है और एक जो ट्रेपेजॉइड रिज होता है, ये दोनों मिलकर भी एक अटैचमेंट हमें देते हैं जिसे हम बोलते हैं कैनॉइड ट्रेपेजॉइड। जो हमारा कैनॉइड और ट्रेपेजॉइड पार्ट है ये दोनों हमें मिलकर एक अटैचमेंट देंगे जिसे हम बोलेंगे कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। देखिए जो हमारा स्कैपुला होता है हमने देखा था ना, उस पर दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस, एक होता है कोरैकोड प्रोसेस। जो हमारा लेटरल एंड है वो तो हमारा क्या कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस के आर्टिकुलेट कर जाएगा, और जो हमारा कोरैकोड प्रोसेस है वो हमारा कैनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड पार्ट के साथ हमें एक मिलकर एक लिगामेंट देगा जिसे हम बोलेंगे कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लेटरल एंड की अटैचमेंट। ठीक है, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मिडिल एंड में एक हमने फाइब्रस कैप्सूल पढ़ा था। ठीक है, उसी की तरह एक हमें लेटरल एंड में भी एक कैप्सूल देखने को मिलता है। ठीक है, जो मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट किया है, जिसे कि हम बोलते हैं क्लेविकुलर एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, जो हमारा स्कैपुला के दो पार्ट थे, जो हमारा कोरैकोड प्रोसेस है वो तो हमारा इन्फीरियर सरफेस के साथ जाके आर्टिकुलेट करेगा, और जो हमारा लेटरल एंड है, ठीक है, वो करेगा एक्रोमिन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट, जो कि हमें एक लिगामेंट का वो देगा, लिगामेंट देगा जिसे हम बोलेंगे जॉइंट कैप्सूल या फिर एक्रोमिनो क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी अटैचमेंट क्लियर होती हैं। एक बार हम इसे सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एंटीरियर जो कि हमारा कनकेव शेप में है वो प्रोवाइड करेगा एक मसल का ओरिजिन जिसे बोलेंगे डेल्टॉइड मसल। उसके बाद हमें पोस्टीरियर सरफेस जो कि हमारा कन्वेक्स था वो हमें देगा एक मसल का इंसर्शन जिसे हम बोलेंगे ट्रेपेजियस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके पास दो सरफेसेस होते हैं, इन्फीरियर सरफेस और सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस जो कि हमारा स्मूथ था। उसके बाद इन्फीरियर सरफेस में हमने जैसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, एक पढ़ा था एलिवेशन जिसे हमने बोला था कैनॉइड ट्यूबरकल, एक हमने पढ़ा था रिज जिसे हम बोलेंगे ट्रेपेजॉइड रिज। वो दोनों मिलकर हमें एक अटैचमेंट देंगे जिसे हम बोलेंगे कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो हमने लेटरल एंड में अटैचमेंट देखी है, द मार्जिन्स ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस फॉर इट्स एक्रोमिनो क्लेविकुलर लिगामेंट गिव अटैचमेंट टू जॉइंट कैप्सूल। तो यहाँ पर हमारी अटैचमेंट सारी ख़त्म होती हैं। एक बार हम सारी अटैचमेंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि हमें कोई पॉइंट छूटता हो तो हमें वो समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्लेविकल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक किया था मीडियल एंड, एक किया था लेटरल एंड और एक किया था शाफ्ट को। शाफ्ट को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक किया था मीडियल 2/3 पार्ट में और एक किया था लेटरल 1/3 पार्ट में। और सबसे पहले हमने देखी थी मिडिल एंड की अटैचमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था एक फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इसके सुपीरियर सरफेस में एक और लिगामेंट का ओरिजिन जिसे हम बोलते हैं इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। उसके बाद हमने इसके पोस्टीरो सुपीरियर सरफेस में भी एक मसल का ओरिजिन देखा था जिसे हम बोलते हैं
जिसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर डिस्क। उसके बाद हमने इसके मीडियल 2/3 पार्ट में देखा था इसके एंटीरियर सरफेस पे एक मसल का ओरिजिन होता है जिसे हम बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। उसके बाद हमने इसके सुपीरियर सरफेस में एक मसल का ओरिजिन और देखा था जिसे हम बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। उसके बाद हमने इसके पोस्टीरियर सरफेस पे भी एक मसल का ओरिजिन देखा था जिसे हम बोलते हैं स्टर्नोहायोइड मसल। उसके बाद हमने इसके इन्फीरियर सरफेस में एक मसल का लिगामेंट देखा था जो कि हमारा रफ ओवल इंप्रेशन था जिसे हम बोलते हैं कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। उसके बाद हम आए थे लेटरल 1/3 पार्ट में जिसमें हमने देखा था सबसे पहले जो हमारा एंटीरियर सरफेस होता है उसके पास भी एक मसल होती है जिसे हम बोलते हैं डेल्टॉइड मसल। उसके बाद हमने इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे भी एक मसल का इंसर्शन देखा था जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियस। उसके बाद हमने बात की थी इसका जो लेटरल एंड है उसके पास भी एक जैसे हमने इधर फाइब्रस कैप्सूल पढ़ा था उसी की तरह इसके पास भी एक कैप्सूल है जिसे हम बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल जो कि बनता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट से। उसके बाद हमने देखा था जो इसका इन्फीरियर सरफेस है इसके पास भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कैनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। ये दोनों मिलकर भी एक अटैचमेंट देते हैं जैसे हमें अटैचमेंट देते हैं जिसे हम बोलते हैं कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लेविकल की अटैचमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो थैंक यू।